खंड सिसवा के ग्राम सभा बजीला से आए हुए हैं और जिलाधिकारी के पास इसलिए आए हैं कि हमारे वहाँ 23 तारीख को मतदाता सूची प्रकाशित हुई। तो जो बीएलओ हमारे वहाँ नियुक्त हुए थे वो बीएलओ गांव में सर्वे किए, नए नाम जितने थे उसकी अलग सूची बना करके, जितने पात्र थे सबकी अलग अलग सूची बना करके एडीओ पंचायत साहब को ब्लॉक पर इन्होंने रिसीव कराया। उसकी हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। और जब 23 तारीख को बीएलओ साहब गए कि मतदाता जो नई सूची आई है उसको हमको दिया जाए, तो एडीओ साहब ने कहा कि ऐसा है, सूची आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और गांव में आपके दूसरे बीएलओ नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम मृदुला है। और जबकि मृदुला जी को ये जानकारी ही नहीं है कि मैं बीएलओ नियुक्त हुई हूँ। और इतने बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ है कि 2-3 महीने का समय था बीएलओ को कि नई नाम जोड़ी जाए और जो अपात्र है उसको काटा जाए, लेकिन फिर भी इनका कोई सूची न भेजा गया ब्लॉक से। और जो नई लिस्ट आई है उसमें एक भी नाम जुड़ा नहीं है और नहीं तो पुराने नाम में बड़े स्तर पे घालमेल हो गया है, बहुत से नाम काट दिए गए हैं। किसके इशारों पे नाम काटे गए होंगे? अब ये प्रधान और बीएलओ और ब्लॉक से सब चीज़ें संबंधित हैं और गांव की जनता को इस बात का शंका है कि कहीं ऐसा ना हो 30 तारीख को अंतिम सूची जब प्रकाशित की जाए तो नए नाम जुड़े ही न रहे हों और प्रधान की मिली भगत से उनके अपने नाम जोड़ दिए जाएं और फाइनल सूची आने के बाद गांव की जनता अपने मत से वंचित हो जाएगी और लिस्ट से बाहर हो जाएगी। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? ग्राम प्रधान हमारे वहाँ के प्रदीप साहनी जी हैं और इसलिए जनता यहाँ आई है। डीएम साहब को ज्ञापन दी है, ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात जिलाधिकारी को रखे हैं। जिलाधिकारी साहब ने कहा है कि ऐसा है कि मामले को हम गंभीरता से लेते हुए और मैं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करूँगा और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। मैं अनिल कुमार दुबे एडवोकेट सिविल कोर्ट महाराजगंज में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बजीला ग्राम वहीं पैदा हुआ, वहीं उसी गांव के निवासी हैं और उस गांव के निवासी होने के नाते जो है मेरी गांव की पूरी जनता यहाँ आई हुई है, मैं भी इस जनता के साथ हूँ। हुआ ये है कि जो पहले बीएलओ थी हमारे गांव की संगीता से, उन्होंने डोर टू डोर जा कर के जांच किया, जो नाम जोड़ना था उसको जोड़ा, जिनको घटाना था घटाया, सब उन्होंने अपना कार्य ईमानदारी से किया। जब 23 तारीख को बीएलओ के द्वारा नई वोटर लिस्ट की मांग की गई तो एडीओ पंचायत द्वारा ये कहा गया कि यहाँ की बीएलओ नियुक्त हो गई हैं मृदुला सिंह, जबकि मृदुला सिंह कहीं किसी के दरवाजे पे जा ही नहीं सकती हैं क्योंकि वो चलने में भी असमर्थ हैं, चल नहीं पाती हैं और उनको जानकारी भी नहीं है कि मैं बीएलओ नियुक्त हुई हूँ। ये टोटल काम हमारे गांव के ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। वो अपने जो उनके अपने लोग हैं, जो वोट उनको बढ़ना होगा वो नाम जुड़वाएंगे और जो दूसरे प्रत्याशी को वोट मिलना होगा उसको कटवा करके यही लाभ लेना चाहते हैं। इसीलिए यह इस तरह की धांधली ग्राम प्रधान और एडीओ पंचायत द्वारा मिलकर के किया जा रहा है, यही मेरा कहना है। मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, ग्राम सभा बजीला, मेरा विकास खंड सिसवा पड़ता है। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में कुछ चीटिंगबाजी होने का डाउट है क्योंकि 3-4 महीने पहले बीएलओ नियुक्त गई थी संगीता चौधरी, उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है कि मैं बीएलओ हूँ। उनको कार्यभार मिला था डोर टू डोर जाके सबका सर्वे करके हर घर जाके सबका डॉक्यूमेंट्स लेके इकट्ठा की हैं। उनका जैसे वो मेरे पास पेपर भी है कि मतलब उनका क्या कहते हैं, उनका ज्वाइनिंग हुआ है, आपको दिखा दूं, आपको आसानी होगा दिखाने और बताने में। ये ग्राम सभा बजीला 33 नंबर क्रमांक पे है, संगीता चौधरी कार्यरत है। मोबाइल नंबर से तो मतलब उपस्थिति दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है। और ये रहा उनका जैसे ये बीएलओ संगीता चौधरी और इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं उनके आधार पे 330 लोगों का नाम नया ऐड होना चाहिए। जैसे कुछ लड़कियों की शादी होकर बहुएं आई हैं, जो लड़के मतलब वोटर लिस्ट में उम्र हो गया पढ़ने के लिए, और 185 लोगों का नाम जैसे विलोपन होना था, जैसे कुछ लोग एक्सपायर हो गए हैं, कुछ लड़कियों की शादी हो गई है जो अपने यहाँ चले गई हैं, तो ये 330 प्लस होना था और 185 मतलब बढ़ना था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग 23 तारीख को जब मतदाता सूची प्रकाशन हुई, ये देखिए 2025 की मतलब प्रकाशन सूची है, वहाँ पे गए बीएलओ संगीता चौधरी, तो एडीओ पंचायत ने बताया उनको कि बीएलओ आप नहीं है, बीएलओ कोई और नियुक्त हो गया है, मतदाता सूची आपको नहीं मिल पाएगी। जिस बीएलओ का नाम मतलब बता रही थी वो मृदुला करके,
रेडियो पंचायत 23 तारीख को मतदाता सूची हम लोग लेने गए तो बताया कि आप यहाँ के बीएलओ मृदुला सिंह हो गई हैं, जबकि मेरे पास पेपर है, इसमें दिखाया गया कि संगीता चौधरी है। और संगीता चौधरी ने हमारा पूरा काम बढ़िया से किया था, डोर टू डोर आके सबका सर्वे किया था। तो उस दिन पता चला कि मृदुला सिंह हो गई हैं और आपको मतदाता सूची नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम लोग मतदाता सूची 23 तारीख को किसी तरह से इकट्ठा किए हैं। इसमें किसी नए लड़कों का नाम ऐड नहीं हुआ है और पुराने लोग जो अभी एक्सपायर हो गए हैं उनका नाम इसमें ऐड है। कोई जिनका नाम कटना था उनका नाम कटा नहीं है, और जिनका नाम जोड़ना था कटा नहीं है, उनका जुड़ा नहीं है, और जिनका जुड़ना था उनका जुड़ा नहीं है, और जिनका नहीं काटना था उनका कट गया। हम बच्चे उनको बच्चे ये रेडियो पंचायत जो ब्लॉक अधिकारी होते हैं वो बताएं या मृदुला सिंह बताएं कि किनके घर सर्वे का। मृदुला सिंह से आपकी मुलाकात हुई है इस नहीं, बात में? उनसे मुलाकात नहीं हुई है। क्या आपके दरवाजे पे आई थी? नहीं आई थी। गांव में किसी के दरवाजे पर नहीं आई थी। मैं नहीं, पूरा गांव बोलेगा किसी के दरवाजे पर नहीं आई थी। पूरे गांव क्यों? अब ये बात वो बताएंगे क्यों नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि संगीता चौधरी जो है वो मतलब बीएलओ है। जिस दिन मतदाता सूची हम लोग लेने गए 23 तारीख को, तब पता चला कि मृदुला सिंह जैसे नियुक्त हो गई हैं। तो किसी को नहीं पता था। तो मृदुला सिंह किसी के घर नहीं गई हैं कोई मतलब करने के लिए। तो इसमें बहुत धांधली का आशंका है। इसके लिए हम लोग मतलब डीएम कार्यालय पे आए हैं, पूरा कंप्लेन किए हैं। और समय बहुत कम है। जैसे हम लोग को जानकारी में है कि 30 तारीख को, जैसे कि 30 तारीख के पहले अगर हम लोग सुधार नहीं करवाएंगे तो मतलब गांव के लोग वोट से वंचित हो जाएंगे। नाम क्यों काट? क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव भी इसमें? अब राजनीतिक दबाव क्या है, किसी चीज का एविडेंस है तो मैं किसी के ऊपर कैसे कह दूं। लेकिन इसमें घालमेल होना तय है। कोई भी करा सकता है। किसके से आरोप हो रहा है? कुछ किसके इशारे पे हो रहा है? जिसके इसमें लाभ हो रहा होगा, जिसको लाभ दिख रहा है वही करा।